एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to start our chapter area of parallelogram and triangles, class 9th exercise 9.2। 9.1 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सो वो जस्ट एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। 9.2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। पैरेललोग्राम के बारे में आपको सभी को पता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, इक्वल हो, वो पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको अगर पैरेललोग्राम के बेसिक्स करने हैं तो एक वीडियो पैरेललोग्राम के बेसिक्स की भी पड़ी हुई है, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो 9.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपके पास ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इसकी जैसे हमारे को साइड दी हुई है ए बी 16 सेंटीमीटर दी हुई है और ए ई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। बेसिकली यहाँ से ए ई भी दी हुई है, परपेंडिकुलर है ये ए ई, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में मेरे को ये भी गिवन है कि ए ई 8 है, ए ई 8 मैंने लिख दिया। सी एफ परपेंडिकुलर है इस ए डी पे। सी एफ इज़ गिवन टू यू, सी एफ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का, सी एफ 40। और आपको साइड निकालनी है ए डी की लेंथ निकालनी है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, याद रखना है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सिंबल ये होता है इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो बेस हमारा क्या है? यहाँ पे 16 है ना। देखो, अगर मैं बेस ये डीसी मान लूँ, ये बेस डीसी है पैरेललोग्राम, तो हाइट क्या होगी? ए ई। अगर बेस डीसी है तो हाइट ए ई। डीसी बेस की लेंथ क्या है? 16। ए ई की हाइट क्या है? 8। 16 8 सा 6 8 सा 48, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फिर से फार्मूला लगाया। क्या लगाया हमने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास बेस क्या है पैरेललोग्राम का? ए डी। जब बेस ए डी है तो हाइट क्या होगी? एफ सी। जब बेस ए डी है तो हाइट एफ सी होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब बेस पहले डी ई था तो हाइट क्या थी? ए ई। अब हमारे पास ए बी 16 है तो डी सी भी 16 होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऐसे ही ए डी हमारे को निकालना और एफ सी पता है 40। अब देखिए, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी एरिया ऑफ वही पैरेललोग्राम, सेम पैरेललोग्राम। मींस ये चीज़ किसके होगी? इक्वल, इस चीज़ के इक्वल होगी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 हो गई है, ये 2 हो गई है। हम 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से 128 इज इक्वल टू ए डी इंटू 40। तो ये 40 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके 40 डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू ए डी। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको कटिंग करते हैं। 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, 4 2 सा 8, 32 अपॉन 10 मीन्स ए डी किसके इक्वल आया? 3.2 के। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूँ 9.2 एक्सरसाइज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन में बोलना है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और हमारे को ई एफ जी एच मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ई एफ जी एंड एच, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे।
मिड पॉइंट है। आपको मिड पॉइंट दिए हैं और आपको बोल प्रूफ करना है ई एफ जी एच इज़ हाफ ऑफ ए बी सी डी। तो ये इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ना ये इसकी कंस्ट्रक्शन करी, ई एफ को ज्वाइन करा ऐसे। तो अब एक थ्योरम आपको याद रखनी होगी। अगर ये पैरेललोग्राम के बीच में ट्रायंगल हो, जैसे ये पैरेललोग्राम है उसके बीच में ट्रायंगल है, तो आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिकॉज दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। बेस दोनों का क्या, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का बेस सेम है ए बी, और पैरेलल लाइंस भी क्या है, इन दोनों की सेम है, ए बी एंड डी सी, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। हमारे को टू प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, टू प्रूफ एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ, इधर ही लिख रहा हूँ, टू प्रूव एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, आपको ये प्रूफ करना है। तो अब आप कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम प्रूफ करने वाले, आपको ये पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी एफ एच। तो आपको पैरेललोग्राम ए बी एफ एच नज़र आ रहा है ना। सो ए बी एफ एच क्या होगा, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इस पैरेललोग्राम के बीच में ट्रायंगल है, तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ई एच एफ इज़ हाफ द एरिया ऑफ, थ्योरम क्या है, ई एच एफ ये वाला ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। रीज़न क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। फिर आप क्या कह सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल इज हाफ द एरिया, मीन्स ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, एच एफ जी इज half the area of parallelogram DCFH, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम ABFH। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या रीज़न है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये वाला ट्राइंगल है, ये इस पैरेललोग्राम के बीच में लाई कर रहा है, और इन दोनों का बेस भी क्या है, एच एफ। मीन्स अगर हम ये ट्राइंगल और यही पैरेललोग्राम देखें, दोनों का बेस एच एफ है, एंड कौन सी पैरेलल लाइन है, ए बी एच एफ के पैरेलल है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ई एच एफ इज़ हाफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये वाला ट्राइंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब हम एडिंग 1 and 2 करने वाले, एरिया ऑफ ई एच एफ प्लस एरिया ऑफ एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच प्लस हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी सी एफ एच। इन दोनों में यहाँ पे ई एच एफ प्लस एच एफ जी, ई एच एफ प्लस एच एफ जी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ई एच एफ जी, यहाँ से कॉमन क्या है, हाफ, अंदर क्या रह गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी सी एफ एच। ई एच एफ जी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच प्लस डी सी एफ एच, मीन्स किसके इक्वल होता है, ए बी सी डी के इक्वल है, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हैंस प्रूव। यही हमारे को प्रूफ करना था, हो गया ये काम खत्म, दैट्स इट। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तुम लोग वेट करिएगा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे।